बिहार के सुदूर गांव पहाड़पुर में जन्मा एक बालक, दुबला पतला शरीर, अल्प आयु में ही पिता का साया सिर से उठ गया। ग्रामीण परिवेश में पठन पाठन और पढ़ने के लिए रोजाना 5 किलोमीटर पैदल चलना। इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद माता पिता से प्राप्त अच्छी सीख, बड़े भाई साहब के स्नेह, छोटे भाई के उत्साहवर्धन और अपने काका द्वारा मिले आध्यात्मिक मार्गदर्शन से वह बालक अध्यात्म जगत का चमकता सितारा सिद्ध हुआ और आगे चलकर योगी राज श्री श्यामाचरण लाहिड़ी के क्रिया योग की मशाल का वाहक बना। सुख दुख के बीच पला बढ़ा यह बालक और कोई नहीं, हमारे गुरुदेव श्री अमरनाथ तिवारी जी हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति से युक्त, क्रिया योग में एकांतिक निष्ठा, मधुर व्यवहार, अहंकार शून्य एवं दया भाव से भरे हुए व्यक्तित्व के स्वामी गुरुदेव अमरनाथ तिवारी जी के जीवन पर दृष्टिपात करने का सुंदर अवसर आज हमें मिला है। गुरुदेव अमरनाथ तिवारी जी का जन्म 3 जनवरी 1945 को बिहार प्रांत के मुंगेर जिले के पहाड़पुर ग्राम में हुआ। पिता श्री नारायण प्रसाद तिवारी एवं माता श्रीमती यशोदा देवी अत्यंत धार्मिक स्वभाव के थे। इनके जन्म के पश्चात योगाचार्य श्री भूपेंद्र नाथ सान्याल महाशय तथा काका पंडित ज्वाला प्रसाद तिवारी जी महाराज अमरनाथ की यात्रा से लौटे ही थे। इसलिए बालक के नामकरण का अनुरोध करने पर योगाचार्य ने इनका नाम अमरनाथ तिवारी रखा। इससे पहले इनके चचेरे दादा जमुना प्रसाद तिवारी जी ने रोहिणी नक्षत्र में पैदा होने के कारण इनका नाम रोहिण रखा था। इनके दादा श्री प्रसाद तिवारी जी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए थे। कांग्रेस की गुप्त बैठक इनके घर पर भी हुआ करती थी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद इनके पैर छुआ करते थे। गुरुदेव के पिताजी भागलपुर में मुख्तार थे और काका श्री ज्वाला प्रसाद तिवारी जी बचपन से ही बैरागी थे। वे सान्याल महाशय के परम प्रिय शिष्य थे। उन्हें साधन में उच्चतम अवस्था प्राप्त थी, इसलिए योगाचार्य सान्याल महाराज ने इन्हें गुरु पद पर अभिषिक्त किया था। दोनों भाइयों के परिवार में कुल 3 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। उनका संयुक्त परिवार आज भी आदर्श परिवार है। एक बार गुरुजी को बचपन में चेचक हो गया। गांव में चिकित्सा व्यवस्था ना होने के कारण माताजी इन्हें एक महिला के पास ले गई जो झाड़ फूक किया करती थी। वहां उन्हें मृत घोषित कर दिया और घर ले जाने को कहा। रोती हुई माँ ने उनके शरीर को गुरु महाराज की छवि के सामने रखा और प्रार्थना की, हे प्रभु, इसकी रक्षा कीजिए। थोड़ी देर बाद ही गुरु जी का पुनर्जन्म हुआ। उनके रोने की आवाज़ आने लगी। तब माँ की खुशी का ठिकाना ना रहा। गुरु जी बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। एक बार स्कूल में जब इंस्पेक्टर आया तो उसने गणित का एक सवाल विद्यार्थी और शिक्षक दोनों को हल करने को दिया। तब सिर्फ गुरुजी ही वह सवाल हल कर पाए। उस दिन से शिक्षक भी इनका सम्मान करने लगे थे। एक दिन योगाचार्य श्री भूपेंद्र नाथ सान्याल ने बाबा पंडित ज्वाला प्रसाद जी से कहा, देखो, रोहिण 11 वर्ष का हो गया है, उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। कुछ लड़कों का यज्ञोपवीत
15 मार्च को है, उसे भी ले आओ। पंडित ज्वाला प्रसाद जी तुरंत गांव गए और इन्हें बॉन्सी ले आए। कम समय की वजह से घर वालों ने विरोध किया कि इतनी जल्दी तैयारी कैसे करेंगे, लेकिन पंडित ज्वाला प्रसाद जी ने गुरु आज्ञा के सामने किसी की नहीं सुनी। घर वालों के समय पर ना पहुंचने पर स्वयं गुरु माँ सान्याल बाबा की पत्नी ने गोद में लेकर हल्दी लगवाई। सान्याल बाबा ने अपने हाथों से यज्ञोपवीत पहनाया। गुरुजी कुछ दिन बॉन्सी में ही रहे। फिर 1956 में ही इनकी ब्रह्म दीक्षा सान्याल बाबा से शिवरी बासा भागलपुर में हुई। आगे की क्रियाएं तथा उच्च क्रिया इन्हें अपने काका पंडित ज्वाला प्रसाद तिवारी जी से मिली। जिस दिन दीक्षा हुई उस दिन से नित्य साधन करने का नियम आज तक नहीं टूटा। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी 1957 में गुरुजी के पिता का निधन हो गया। परिवार पर जैसे वज्र गिर पड़ा, क्योंकि एकमात्र वे ही कमाने वाले थे। बालक मन पर इसका गहरा सदमा लगा और उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि मैं नित्य साधन करूंगा, स्वयं से पढ़ूंगा, किसी से कुछ नहीं मांगूंगा और कोई व्यसन जैसे चाय, पान, सुपारी इत्यादि नहीं खाऊंगा। रोज साधन करने से चित्त स्थिर रहता था। फिर जो पढ़ते थे वह तुरंत याद हो जाता था। इस तरह पढ़ाई में हमेशा अव्वल आते थे। वे बचपन से ही ईमानदार और सत्यवादी थे। एक बार 13 वर्ष की उम्र में वे दुकान पर सामान खरीदने गए। दुकानदार ने जल्दबाजी में बचा हुआ पैसा वापस लौटाते समय 4 रुपए 3 आने अधिक दे दिए थे। जब गुरुजी ने घर पे आके देखा तो वे तुरंत घर से वापस दुकान पर गए और सारा हिसाब समझाते हुए पैसे वापस दे दिए। दुकान पर खड़े लोगों ने जब यह देखा तो कहा कि आगे चलकर यह बालक बहुत संस्कारी निकलेगा। कक्षा 10 तक आते आते सान्याल बाबा द्वारा लिखित पुस्तकें रामायण, आध्यात्मिक रामायण और श्रीमद् भगवत गीता वे पढ़ चुके थे। क्रिया अभ्यास में इन्हें आनंद आने लगा था। परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी सुबह शाम साधन करते थे। अपनी माँ और चाची दोनों को ही माँ मानते थे और दोनों को समान रूप से सम्मान देते थे। गुरुजी की शिक्षा क्रमशः पहाड़पुर, गालिसपुर, फिलिप हाई स्कूल बरियापुर, जिला स्कूल मुंगेर और RD&DJ कॉलेज मुंगेर में हुई। इस दौरान उन्हें 5 किलोमीटर पैदल भी चल के जाना पड़ता था। बिना ट्यूशन पढ़े हर बार अच्छे अंक से पास होने के कारण स्कूल कॉलेज में इनकी आधी फीस लगती थी। BSc में सारी पुस्तकें कॉलेज से निःशुल्क मिली थी। MSc की पढ़ाई के दौरान ही स्टेट बैंक में क्लर्क के पद पर नौकरी मिल गई और MSc अधूरी छोड़नी पड़ी। बाद में CIIB की परीक्षा पास करके क्लर्क से सीधे ऑफिसर ग्रेड 1 में पदोन्नति मिल गई। नौकरी के दौरान उन्होंने पटना, हटिया, बिहार शरीफ, पटना हेड ऑफिस, समस्तीपुर, राजवंशी नगर, भागलपुर जोनल ऑफिस आदि जगह अपनी सेवाएं दी। गुरुजी का विवाह भागलपुर के कामदेव ग्राम निवासी श्री सतीश कुमार तिवारी एवं श्रीमती चिंता देवी की सुपुत्री सौभाग्यवती उषा जी के साथ 24 अप्रैल 1968 को संपन्न हुआ। इस परिवार को भी सान्याल महाशय का आशीर्वाद प्राप्त था। विवाह के बाद 5 वर्ष तक उषा जी ससुराल में ही दोनों सासू माँ से गृहस्थी के गुर सीखती रही। 1 फरवरी 1973 को उनके प्रथम पुत्र गौतम जी का जन्म हुआ। 1977 में गुरु जी के दूसरे पुत्र का जन्म हुआ, जिसे काल के क्रूर हाथों ने 1984 में छीन लिया।
अब वे अपने काका पंडित ज्वाला प्रसाद तिवारी जी के साथ श्री श्यामाचरण संघ में जाने लगे थे और संघ में उनकी व्यस्तता बढ़ने लगी। जब इनकी पोस्टिंग पटना में हुई तो पंडित ज्वाला प्रसाद तिवारी जी जब भी पटना आते इनके यहीं ठहरते थे। दोनों पति पत्नी उनकी भरपूर सेवा करते थे। 1982 में बाबा पंडित ज्वाला प्रसाद जी को पक्षाघात हो गया। एक दिन वे मनोरमा दीदी से बोले कि रोहिन अच्छा साधक है, कुशाग्र बुद्धि है, सेवा परायण है, इसलिए मैं इसे दीक्षा देने के लिए अधिकृत करता हूँ। 1983 में पंडित ज्वाला प्रसाद तिवारी जी ने शरीर त्याग दिया। अपने काका और गुरु का साथ छूट जाने से अमरनाथ जी बहुत व्यथित हुए। ज्वाला प्रसाद तिवारी जी के बाद क्रिया योग के क्षेत्र में एक शून्यता महसूस होने लगी। तब मनोरमा दीदी के बहुत कहने पर गुरुजी ने 1984 में सर्वप्रथम बड़हलगंज संघ से दीक्षा देना प्रारंभ किया। गुरुजी वही बातें अपने शिष्यों को बताते थे जो अपने गुरु परंपरा से सुनी थी और जिसे स्वयं पालन करके उसका सुखद अनुभव किया था। लोगों को प्रभावित करने के लिए यह पुस्तक पढ़कर उपदेश नहीं देते थे। बाद में श्री श्यामाचरण संघ में बढ़ती व्यस्तता के कारण गुरुजी ने नौकरी से स्वैच्छिक रिटायरमेंट ले लिया। गुरुजी गृहस्थी के प्रति उदासीन रहते थे। इस स्थिति में माताजी ने बड़ी कुशलता के साथ गृहस्थी को संभाला। घर में पूजा पाठ, नित्य मंगल आरती, शिव पूजा तथा घर पे आए आगंतुकों एवं परिवार के सदस्यों का समुचित आदर सत्कार करना आदि कार्य बड़ी ही कुशलता से करती है। सांसारिक बातों से अधिक पति पत्नी आध्यात्मिक चर्चा करते हैं। इसी क्रम में दोनों ने संकल्प लिया कि घर से किसी को भी भूखा नहीं जाने देंगे। प्रसाद, नाश्ता, भोजन जैसा भी अवसर हो अवश्य दिया जाए। माताजी कड़ाई से इस नियम का पालन करती थी। कोई गुरु भाई बहन यदि पटना से होकर गुजरते हैं तो ट्रेन में भी खाना पहुंचाना नहीं भूलती है। जन्मदिन, शादी की सालगिरह, नवविवाहित वर वधू आदि गुरुजी को प्रणाम करने आते ही रहते हैं। माताजी बिना गुरुजी को बोले यथेष्ट उपहार सबको देती रहती है। स्त्रियों में स्वभाव से ही आभूषण और कपड़ों के प्रति सहज आकर्षण होता है और गुरुजी ठहरे दानी स्वभाव के, इसलिए पैसा कभी संचय नहीं करते थे। इस स्थिति को समझते हुए माताजी ने कोई असामान्य मांग रखकर इनके लिए कभी असहज स्थिति उत्पन्न नहीं की। इस प्रकार गुरुजी के अध्यात्म पथ पर निरंतर बढ़ने का एक कारण उनकी पत्नी का सहयोग भी रहा है। जी के पुत्र गौतम जी की दृष्टि में माता पिता ही भगवान हैं। अपने माता पिता के समान ही गौतम जी भी कर्तव्यपरायण और सेवाभावी हैं। गौतम जी के 2 बच्चे बालमुकुंद और गौरी दोनों ही शांत, सुशील और आज्ञाकारी बच्चे हैं। यह बच्चे भी दादा दादी को ही माँ बाप मानते हैं। एक बार चर्चा के दौरान गुरुजी के बड़े भाई साहब माधव जी ने बताया कि सान्याल बाबा के कई शिष्य बैठे थे। मैं भी आकर बैठ गया। मुझे बड़ी जोर से भूख लगी थी। अचानक सान्याल बाबा बोल उठे, कीर्ति, माधव को भूख लगी है, कुछ खिलाओ। तब गुरुजी ने बड़े आश्चर्य से काका ज्वाला प्रसाद तिवारी जी से पूछा कि सान्याल बाबा को कैसे पता चला कि माधव भाई साहब भूखे हैं। तब उन्होंने बताया कि सभी प्राणी श्वास प्रश्वास से जीवित हैं। यह सांस एक ब्रह्म समुद्र से आती है। जो सांस में लक्ष्य रखकर अजपा करता है उसके प्राण दूसरों के प्राण से मिल जाते हैं।
तथा उसे अनुभव करने लगते हैं। सान्याल बाबा में यह विधा थी, इसलिए उन्होंने माधव भाई साहब की भूख को जाना ही नहीं, अनुभव भी किया। जब माधव भाई साहब ने खा लिया तो उनका भी पेट भर गया। क्रिया योग ऐसी ध्यान की विधि है जिससे साधक दूसरों के मन की बात जान लेता है और दूसरे देश का समाचार ला सकता है, लेकिन अच्छा साधक इसका प्रदर्शन करना उचित नहीं समझता है। गुरुजी एवं माताजी रोज शिव पूजा किया करते थे। जाड़े के दिन थे। रात में माताजी जब सोने लगी तो कितनी भी रजाई ओढ़ती फिर भी ठंड से कांप रही थी। फिर उन्होंने पूजा घर में देखा तो वे भगवान को रजाई उड़ाना भूल गई थी। कपड़े बदलकर भगवान को रजाई उड़ाई, फिर आकर सोई तो एक चद्दर में भी गर्मी लगने लगी। एक बार बहुत रात हो गई। गुरुजी के लड़के गौतम जी घर वापस नहीं लौटे। घर में सब चिंतित थे तो गुरुजी ने मन ही मन अपने गुरु सान्याल बाबा का स्मरण किया तो उत्तर मिला, 5 मिनट में आ जाएगा। गुरुजी निश्चिंत होकर बैठ गए, बस घड़ी देखते रहे। ठीक 5 मिनट में गौतम जी आ गए। ऐसे अनुभव उन्हें कितनी ही बार हुए। उनके काका पंडित ज्वाला प्रसाद तिवारी जी ने कहा था कि साधन सुबह जल्दी उठकर करना चाहिए, क्योंकि उसी समय ऋषि मुनि भी साधना करते हैं। उनसे तार जुड़ जाता है और उनके साधन का भी लाभ मिलता है। गुरुजी भी रोजाना की तरह सुबह उठकर साधन कर रहे थे कि एक दिन योनि मुद्रा में देखते हैं कि कई साधु बैठकर साधन कर रहे हैं और वे खुद भी उनके साथ साधु वेश में बैठे हैं। सब मिलकर संवेद साधन कर रहे थे। तब समझ में आया पंडित ज्वाला प्रसाद तिवारी जी की बातों में कितनी सच्चाई थी। इस प्रकार साधन करने के बाद जो अनुभव होता और अपने ही प्रश्नों के उत्तर मिल जाते तो गुरुजी आनंद से भर जाते तथा उसे डायरी में लिख लिया करते थे। एक बार अपनी डायरी को पढ़ते हुए उन्हें लगा कि इन लेखों को जो भी पढ़ेगा तो उसके मन की गांठें खुल जाएंगी और वह एक अलौकिक आनंद से भर जाएगा। यही सोचकर उन्होंने डायरी के 18 लेखों को एक पुस्तक का आकार दिया। नाम रखा अमृत कलश। फिर तो यह क्रम चल पड़ा। फिर दूसरी पुस्तक, तीसरी पुस्तक, चौथी पुस्तक आदि प्रकाशित हुई। पढ़ने के क्रम में जो बातें उनके दिल को छू जाती हैं उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। अध्यात्म के कठिन प्रश्नों के उत्तर सरल भाषा में समझा देना उनकी दक्षता है। गुरुजी हमेशा दूसरों के हित के बारे में सोचते रहते हैं। इनके काका पंडित ज्वाला प्रसाद जी तिवारी जी ने अपने जीवन काल में बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथ धाम में श्री श्यामाचरण संघ का आयोजन किया था। उनके शरीर त्यागने के बाद उनके शिष्यों ने रामेश्वर में संघ का आयोजन कर 4 धामों की यात्रा पूरी की। तीर्थों में सबको साधन व सत्संग का अवसर मिले, इसे ध्यान में रखते हुए गुरुजी ने भी कई तीर्थों में संघ का आयोजन किया। गुरुजी अब तक चित्रकूट, नैमिषारण्य, काठमांडू, द्वारिका, रामेश्वरम, बद्रीनाथ, जगन्नाथ धाम, उज्जैन, ओंकारेश्वर, वृंदावन, अयोध्या आदि जगह संघ का सफल आयोजन कर चुके हैं। तीर्थों में वहाँ के स्थानीय संतों को आमंत्रित कर उनके आशीर्वचन सुनना तथा उन्हें यथेष्ट दान मान से अलंकृत करना इनके कार्यक्रम के भाग होते हैं। गुरुजी द्वारा गुरुधाम, बौंसी, पुरी तथा क्योंझर के योग पीठ को विकसित करने के अतिरिक्त गाजीपुर,
चकाए रूपसपुर में नए योगपीठ का निर्माण कराया ताकि स्थानीय लोगों को साधन के लिए स्थान प्राप्त हो सके। गुरुजी के संबोधन की कतिपय विशेष बातें। साधन के साथ स्वाध्याय होने से सत्व गुण तेजी से बढ़ता है, क्योंकि साधन करने से चित्त शांत एवं खाली होता है। स्वाध्याय करने से उस खाली स्थान में पड़ी हुई अच्छी बातें जीवन में उतर जाती हैं। जीवन में समस्याएं वहीं से शुरू होती हैं जहां से हम धर्म का रास्ता छोड़ देते हैं। धर्म का पथ बड़ा ही दुर्गम है। बिना गुरु की सहायता के इस पथ पर चलना मुश्किल है। गुरु में जब तक देवत्व बुद्धि नहीं होती तब तक न तो गोविंद मिल सकते हैं और न गुरु के सानिध्य का फल। न्याय से उपार्जित धन के दान से ही दान का फल मिलता है। संचय वही करता है जिसे भगवान पर भरोसा नहीं है। इस संदर्भ में वे कबीर का दोहा हमेशा बोलते थे। पेट समाता अन्न ले, तन ही समाता जी, अधिक ही संचय न करे, ताको नाम फकीर। किसी के पास कितना धन है यह उनके बड़े होने का मानदंड नहीं है। उसने जीवन में दान कितना किया है यही उसके बड़प्पन की कसौटी है। जिसने माता पिता गुरु अतिथि की सेवा कर ली, उसे संतुष्ट कर दिया, उन्हें और किसी पूजा की जरूरत नहीं है। जो नियम से प्रातःकाल साधन करते हैं उन्हें और किसी बाहरी पूजा की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति के प्रति भी अगर कटुता है तो भगवत प्राप्ति त्रिकाल में भी संभव नहीं है। अच्छों के लिए अच्छा करना अच्छी बात है, लेकिन बुरों के लिए, जिसने सदा आपका हित किया हो, अपमान किया हो, उसका भी हित करना यह बड़ी बात है। गीता, रामायण, कुरान, बाइबल आदि पर जो लोग लड़ते हैं उन्होंने यह पुस्तकें पढ़ी ही नहीं हैं, क्योंकि अगर पढ़ते तो लड़ते नहीं। जिस दिन भगवान सब में दिखेंगे और उनके अतिरिक्त कुछ नजर नहीं आएगा, उसी दिन हमारी यात्रा पूरी होगी। तब तक गुरु का हाथ पकड़कर उनके बताए रास्ते पर चलते रहना पड़ेगा, चलते रहना पड़ेगा, चलते रहना पड़ेगा। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। आजकल गुरुओं की कमी नहीं है, लेकिन अमरनाथ जी तिवारी ने न सिर्फ क्रिया की दीक्षा देकर गीता के उपदेशों को दोहराया, बल्कि नौकरी करते हुए एक सफल सद्गृहस्थ, अपरिग्रही एवं अकिंचन जीवन शैली का उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। अगर यह कहा जाए कि धर्म का उपदेश वाणी से नहीं बल्कि अपने चरित्र और आचरण से देने में गुरुजी पूर्णतः सफल हुए हैं, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। नौकरी, गृहस्थी, सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए धर्म पथ पर सबको सफलतापूर्वक लेकर चलने का आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया है। क्रिया योग के माध्यम से सत्व गुण विकसित कर सबका कल्याण करना ही उनके जीवन का लक्ष्य रहा है। आज गुरुजी एवं माताजी के विवाह की स्वर्ण जयंती के अवसर पर हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि गुरुजी दीर्घायु हों, इनका परिवार सुखी रहे तथा ये सत्य एवं धर्म के पथ पर हम सबों को लेकर चलते रहे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै